प्यारे साथियों नमस्कार। मैं उदित गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। साथियों आज डेट है 12 फरवरी 2024। साथियों आपको जैसा कि पता है हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। डेली करंट अफेयर्स मॉर्निंग में 5 बजे अपलोड होते हैं। प्यारे साथियों चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, ये करंट अफेयर्स आपके लिए रामबाण साबित होगा। बस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। प्यारे साथियों काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से सभी स्टूडेंट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो की दिन की शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल कोट के साथ। देखिए साथियों, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो ये बात आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आपको अपना भविष्य सुरक्षित करना है, आसान बनाना है, तो उसके लिए आज जो है अभी आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। डिमोटिवेट नहीं होना है और लोगों के तानों से घबराना नहीं है। ठीक है, पढ़ाई करते रहना है। आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिल जाएगी अगर आप पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए इसी बात के साथ शुरुआत करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स। और सबसे पहले हम 11 फरवरी का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? उत्तर है लंदन। किसको 2024 में भारत रत्न देने की घोषणा की गई है? पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन और लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर जी को। टोटल 5 व्यक्तियों को दिया जाएगा। हर साल विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। किस हवाई अड्डों वाला पहला राज्य कौन बन गया? यूपी। किसको लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्यारेलाल शर्मा। किस राज्य के सीएम ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा देश सैफ अंडर 19 फुटबॉल के विजेता बने? बांग्लादेश और भारत संयुक्त रूप से। भारतीयों के बीच ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स सबसे ऊपर कौन रहा? मुकेश अंबानी। किस राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने जो है इस्तीफा दे दिया है? पंजाब। किसने आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है? द्रौपदी मुर्मू, मुहिम राष्ट्रपति। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाते चलिए, काफ़ी ज़बरदस्त है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने जो है हाल ही में मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। इसमें क्या होगा कि 15 लाख जो सीनियर सिटीजन है उनको इसमें जो है लाभ होगा, जिसमें शारीरिक या मानसिक विकलांगता से पीड़ित है उनके लिए योजना मुख्यमंत्री वयोश्री योजना महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई है। ठीक है पहले साथियों, चलिए आपको बता दें कि इसमें जो है 65 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की जांच की जाएगी और जो लोग पात्र होंगे उन्हें 3000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। और ये योजना 480 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सभी जिलों में लागू की जाएगी। ठीक है, देखिएगा, सहकारी समितियों में जमाकर्ताओं का विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने सहायता योजना की घोषणा की है। यहाँ पर बात हो रही है महाराष्ट्र की साथियों, तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अजंता एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? अजंता एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है साथियों? औरंगाबाद जिले में महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को। तो ये 2 पॉइंट तो आप नोट कर लीजिएगा। आगे मैं आपको महाराष्ट्र के बारे में और भी जानकारी दे रहा हूँ। महाराष्ट्र की राजधानी तो आप सबको पता है मुंबई है। सीएम है एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल है रमेश बैस। लोकसभा की सीट नोट कर लीजिए, यहाँ पर 48 सीट है और राज्यसभा की 19 सीटें हैं महाराष्ट्र में। ठीक है साथियों, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन भी हैं। तो पंजाब राज्य की जो योजना है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछी जाएगी। लोक मिलनी योजना कहाँ की है? पंजाब राज्य सरकार ने शुरू किया है लोक मिलनी योजना, ये नोट कर लीजिएगा। और गोवा राज्य की बात की जाए तो गृह आधार योजना हाल ही में गोवा राज्य ने शुरू किया है, गृह आधार योजना। ठीक है, और तमिलनाडु सरकार ने जो है साथियों यहाँ पर तमिलनाडु की जो महत्वपूर्ण योजना है कलैगनार महिला पात्रता योजना अभी हाल ही में लागू की गई। कहाँ पर? तमिलनाडु में कलैगनार महिला पात्रता योजना। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ से हमने पूरे फैक्ट देख लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। साथियों देखिए, वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आती होगी। आज का टारगेट लाइक रखते हैं प्यारे साथियों। अगर आप लोग सच में हमसे जुड़े हुए हैं, आप मुझे अपना मानते हैं साथियों, तो आज का टारगेट लाइक कितना रखते हैं? टोटल 500 का रखते हैं। शुरुआत करते हैं आज 500 का टारगेट लाइक
दिल से उम्मीद है कि आप लोग पूरा करेंगे। 500 बच्चे आज आप लोग सभी लोग लाइक करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा। हमारा वार्षिकांक करंट अफेयर्स PDF अगर आपको प्राप्त करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जाके परचेज कर सकते हैं, 99 रुपीज़ की है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसे फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? फिट इंडिया मूवमेंट जिसको कि शुरुआत किया गया था 2019 में 29 अगस्त को मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने नरेंद्र कुमार यादव। ये देखिए, नरेंद्र कुमार यादव कोई हीरो नहीं है, बहुत अच्छी पहल की गई है भारत सरकार द्वारा। ये जो है GST के अतिरिक्त निदेशक हैं, इनको फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, यानी कि ये ऑफिसर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और सबसे कम उम्र के भारतीय राजस्व सेवा के यानी IRS ऑफिसर में से एक हैं, और वे फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर चुने जाने वाले पहले सिविल सेवक बन गए हैं। तो अच्छी पहल है ना साथियों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कि जो बॉलीवुड के जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उनको नहीं बना करके हमारे जो ऑफिसर हैं, जो दिन रात कड़ी मेहनत करके परीक्षा पास करके अधिकारी बनते हैं, उनको जो है ऐसी ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो उनका भी हौसला बढ़ेगा, है ना। तो ये सार्वजनिक सेवा के प्रति अपने समर्पण, जुनून और अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। तो ये देखिए नरेंद्र कुमार यादव कितने फिट है। हम सबको भी अपने निजी जीवन में भी फिट रहना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, एटलीस्ट योगा करना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम आप सुबह पैदल कम से कम 4 से 5 किलोमीटर जरूर चलें साथियों, ठीक है। चलिए, फिट इंडिया मूवमेंट इसकी शुरुआत कब हुई थी? 29 अगस्त 2019 को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली को और बढ़ावा देना और फिट जीवन में फिट रहना। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्रित अभियानों के माध्यम से फिटनेस के बारे में जो है अवेयरनेस फैलाना है। आपको बता दें कि यह जो है पारंपरिक खेलों को भी प्रोत्साहित करता है, और इसका लक्ष्य फिटनेस गतिविधियों को हर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय का हिस्सा बनाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में फिट हो सके, लोग जागरूक कर सकें, ठीक है। साथियों यहाँ पर बात हो रही थी ब्रांड एम्बेसडर। देखिएगा, नोट करिएगा, कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर मैं आपको नोट करा देता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? पिंकी को बनाया गया, जो कि मिर्ज़ापुर की है, ठीक है, मिर्ज़ापुर की। और हाल ही में SBI बैंक, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है साथियों। आप लोग ऐड देखते होंगे। और भारत पेट्रोलियम, इसका भी ऐड आप लोग काफ़ी देखा होगा वर्ल्ड कप में। भारत पेट्रोलियम के जो ब्रांड एम्बेसडर है कौन है? वो राहुल द्रविड़ है। कौन है? राहुल द्रविड़। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट जो एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, उसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया गया है। हर साल जो है 11 फरवरी को यह विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका लक्ष्य है जो है विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और इस वर्ष जो है विज्ञान महिलाओं का लड़कियों का दिवस 9वां संस्करण दुनिया भर में मनाया जाएगा। अगर बात करें 2024 का जो थीम है वो है विज्ञान नेतृत्व में महिलाएं और लड़कियां, स्थिरता के लिए एक नया युग, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 11 फरवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। साथियों, फरवरी महीने के कुछ प्रमुख दिवस देख लेते हैं। साथियों नोट करिएगा, आप लोग देखिएगा, हर एग्जाम में आपके लगभग एक क्वेश्चन दिवस से रिलेटेड जरूर पूछा जाता है, तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 12 फरवरी को, ठीक है, क्लियर है। विश्व रेडियो दिवस, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व शांति और समझ दिवस 23 फरवरी को मनाया जाता है। और केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये फरवरी महीने के कुछ महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट दिवस जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल का लक्ष्य 1 मिलियन टन क्षमता और 1.2 लाख नौकरियां रखा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है ऐसा लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए। अवशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। और आदियोगी शिव की 242 फीट की ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? नोएडा में। और भारत का पहला वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा, ठीक है। केंद्र वित्त पोषित जो है पहला गाय अभ्यारण्य मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा, भारत का पहला। इसलिए ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने
स्टार्टअप्स की सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, तमिलनाडु के जो एमएसएमई मंत्री हैं, इन्होंने स्टार्टअप्स की सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण तमिलनाडु में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और इसमें जो है मंत्री टीएम अनबरसन ने स्टार्टअप्स टीएन द्वारा एक कार्यक्रम के दौरान 2 महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। ठीक है, और तमिलनाडु से रिलेटेड हम कुछ करंट अफेयर्स देखते हैं। इस प्रश्न में तमिलनाडु की बात हो रही है, एग्जाम में अगर आपसे पॉइंट पूछा जाए तो देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला तिलापिया पार्वोवायस रिपोर्ट जारी किया गया तमिलनाडु में। और नेक्स्ट है, हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। कहाँ पर? तमिलनाडु में। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? चेन्नई में, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। और हाल ही में तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग दिया गया है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू किया है। विस्तारित नाश्ता योजना तमिलनाडु के सीएम ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सोयूज 2.1 विमान वाहक रॉकेट प्लेसेत्सक कॉस्मोड्रोम प्रक्षेपित किया है? राइट आंसर होगा रूस। रूस के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है इन्होंने। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड कौन बना दिया है? रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको। इन्होंने 878 दिन लगभग रहे 2.5 साल। रूस ने 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भी संभाली थी और भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन भी खरीदे हैं। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूस से रिलेटेड हमने ये क्वेश्चन सारे आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन है, मीर मोहम्मद फारूक नाजकी का निधन हो गया, वह क्या थे? हाल ही में मीर मोहम्मद फारूक नाजकी का निधन हो गया है, वो क्या थे? उत्तर है पत्रकार और कवि दोनों थे। ठीक है, तो जर्नलिस्ट भी थे और पोएट भी। देखिए की पॉइंट देखते हैं। हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण निधन हुए हैं 2024 में, तो वो नोट करिए। हॉलीवुड एक्टर का निधन हो गया, क्रिश्चियन ओलिका का निधन हो गया, क्या थे? हॉलीवुड एक्टर। हाल ही में उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया, क्या थे? संगीत सम्राट। और फ्रांज वोकनबाउर, ये जर्मनी के दिग्गज फुटबॉलर थे, इनका निधन हो गया है। विजयकांत तमिल सुपरस्टार और राजनेता थे। वेद प्रकाश नंदा थे, भारतीय अमेरिकी शिक्षाविद, इनका निधन हो गया है। प्रमुख जो निधन है, तो आप देखिएगा साथियों, मैं जो करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ उसमें सारे चीज़ें जो मिक्स रहती हैं और आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। देखते रहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, भगवद गीता पर हाथ रख कर शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर कौन है? उत्तर है वरुण घोष। भगवद गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर कौन बने हैं? वरुण घोष बने हैं। भारतीय मूल के बैरिस्टर वरुण घोष ऑस्ट्रेलिया की संसद में भगवद गीता पर शपथ लेने वाले पहले सीनेटर बन गए हैं। इनका जन्म भारत में 1985 में हुआ था। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया संसद ऐसे पहले सदस्य जिसने भारत में जन्म लिया और वो वाशिंगटन में विश्व बैंक के सलाहकार के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो भगवद गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलिया सीनेटर कौन बन गया है? वरुण घोष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम है एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज। राजधानी क्या है ऑस्ट्रेलिया की? कैनबरा है। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए। भारत की क्या रैंक है क्षेत्रफल के हिसाब से? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत की रैंक क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में कौन सा स्थान है। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाढ़ लगाने की परियोजना प्रारंभ की है? उत्तर है भारत म्यांमार सीमा। ठीक है, तो BRO ने यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में भारत म्यांमार सीमा पर 1643 किलोमीटर लंबी बाढ़ लगाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य जो आवाजाही है उसको रोकने के लिए किया जा रहा है। तो बाढ़ जो लगाई जाएगी, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड की सीमा म्यांमार से सटी हुई है और भारत और म्यांमार के बीच राजनयिक संबंध बढ़ रहे हैं। तो BRO ने जो है ये बाढ़ लगाने की परियोजना जो है की है भारत म्यांमार सीमा पर। ठीक है, म्यांमार की राजधानी नेपिडा है। पुराना नाम म्यांमार क्या था? बर्मा। और करेंसी क्या थे यहाँ की? PM और सेनाध्यक्ष मिन आंग हाउंग। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजिटल यानी कि जो है डिजिटल नेशनल म्यूजियम
इसकी आधारशिला रखी गई हैदराबाद में। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जो है जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस संग्रहालय की स्थापना कर रहा है। इसमें विभिन्न भाषाओं, विभिन्न कलाविधि के 1 लाख से अधिक शिलालेख रखे जाएंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। आज का सवाल जो है, आज का सवाल का आपको आंसर बताना है। किसको लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में फीडबैक जरूर दे दीजिएगा साथियों। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। लाइक टारगेट को मत भूलिए, 500 टारगेट लाइक है साथियों, ठीक है। और आप अगर हमारा पेड PDF प्राप्त करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स का ईयरली करंट अफेयर्स है, जनवरी से लेकर कंप्लीट आपका दिसंबर तक कंप्लीट करंट अफेयर्स है, 12 महीने का, जिसकी प्राइस 99 है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करिए, परचेज करिए। और अगर आप डायरेक्ट परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको नंबर दिया गया, उस नंबर पर आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। 99 का गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी करना चाहें उसका स्क्रीनशॉट उसी नंबर पर व्हाट्सएप पर कर दीजिए। आपको PDF फाइल आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए, आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए साथियों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।